इस मौके पर मैं आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ और अमन, आफ़ियत और अच्छे माहौल के लिए दुआएं करता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जहाँ तक क़ुरबानी के वाजिब होने का मसला है कि किन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है, ये अहकाम व मसाइल तक़रीबन तमाम मुसलमान जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि जिस आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ है उस पर क़ुरबानी वाजिब है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए साल गुज़रना शर्त है और क़ुरबानी वाजिब होने के लिए साल गुज़रना शर्त नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात में पूरे मुल्क में ख़ास तौर से ईद उल अज़हा के मौके पर और अब जो 2-3 दिन रह गए हैं, उनमें जिन उमूर का, जिन चीज़ों का लिहाज करना और ख़याल करना ज़रूरी है, उनसे मुल्क के पूरे मुसलमान को वाकिफ़ कराना बहुत ज़रूरी है। मुल्क के तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल है कि ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि कोविड-19 की आज़माइश और इम्तिहान कब ख़त्म होगा। मुल्क के तमाम लोगों पर ज़रूरी है कि जिन चीज़ों से कोविड-19 में कमी आए उनका ख्याल रखा जाए। इसलिए ईद उल अज़हा के मौके पर चंद उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। यह और बात है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों के मुख्तलिफ़ हालात हैं, लेकिन तकरीबन मजमूई एतबार से सूरत हाल यकसां है। पहली बात ये कि मुल्क के तमाम मुसलमान इस बात की कोशिश करें कि ईद उल अज़हा की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करें और जिन जगहों पर ईदगाहों में, मैदानों में, चौराहों पर ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली है, वहाँ भी लोग मौजूदा हालात का भरपूर ख्याल रखें। दूसरी बात ये कि सोशल डिस्टेंस और समाजी फासले का लिहाज इन दिनों करना कोविड-19 की रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये कि लाज़मी तौर पर नमाज के औक़ात में, ख़ास तौर से ईद उल अज़हा के मौके पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। चौथी बात ये कि मुल्क के तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज अव्वल वक्त में अदा करने की कोशिश करें। मतलब सुबह 7 से लेकर 9 बजे के अंदर सारे मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज से फारिग हो जाएं। जिन सूबों में, जिन रियासतों में ईदगाहों में, मैदानों में, चौराहों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ मुसलमान इन मकामात पर नमाज पढ़ने की हरगिज़ कोशिश न करें। पांचवी बात ये कि क़ुरबानी
के जानवरों को ज़बह करने के बाद गंदगी और गलाज़त का ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह मोहल्ले में, गली में, सड़कों पर कहीं गलाज़त जमा न हो, खून ना बहने पाए, इसका भी लिहाज करना इस मौके पर बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कुर्बानी की वीडियोग्राफी करके या तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर वायरल करना, ये बहुत ही गलत बात है। हम तो कुर्बानी अल्लाह के लिए करते हैं। हमारी कोशिश ये हो कि हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए और हमें कुर्बानी का पूरा सवाब मिले। सोशल मीडिया पर कुर्बानी के वीडियो को वायरल करने का कोई मतलब नहीं। इसी तरह कुर्बानी के दिन या कुर्बानी से पहले कुर्बानी के जानवरों को रास्तों में, गलियों में नुमाइश के तौर पर घुमाना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं, ये एक गैर इस्लामी तरीक़ा है। इसी तरह इस मौके पर तमाम बिरादरान मिल्लत और ख़वातीन इस्लाम इस बात की कोशिश करें कि सख्त ज़रूरत की वजह से ख़रीदारी के कामों को अंजाम दें, वरना अपने पास जो मैसर कपड़े हों उन्हीं पर इक्तिफ़ा करें। इसी तरह मुल्क के तमाम मुसलमान जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका फ़क़्र व फाका का शिकार हो गया है। लिहाजा इस मौके पर लोग फ्रिज वगैरह में गोश्त रखने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को गोश्त देने की कोशिश करें ताकि उनकी मदद हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। इसी तरह दुकानों में, बाज़ारों में, मंडियों में, भीड़ की जगहों में सोशल डिस्टेंस और समाजी फासले का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हुकूमत का मामला है। यकीनन ये हुकूमत का भी मामला है और ये शरई मामला है कि हमारी बदएहतियाती से कोविड-19 की बीमारी मज़ीद आम न हो, बल्कि उस पर काबू पाया जा सके। और आखिर में तमाम मुसलमानों से मेरी एक मुखलिसाना गुजारिश है कि 4-5 दिनों के लिए मुतहर्रिक और फ़आल नौजवानों पर मुश्तमिल एक सफाई कमेटी बनाएं। जो नौजवान अपने अपने मोहल्ले में सफाई का, सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, मकामी एमएलए, कारपोरेटर और मुखिया और ज़िम्मेदारों से मिलकर गाड़ियों का इंतज़ाम करें, कचरा को फेंकने का इंतज़ाम करें, गलाज़त को फेंकने का इंतज़ाम करें। अगर इन चीज़ों का हम लिहाज करेंगे तो हमारी ईद खुशगवार माहौल में गुजरेगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी रियासतों से ये एतराज़ करते हैं कि शराब खाना खुल गया, सिनेमा हॉल खुल गया, फलां जगहें खुल गई। वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो मामला है, जिन सूबों में तमाम मज़ाहिब के लिए इबादत गाहों पर पाबंदी है, तो अगर मुसलमानों पर भी है तो इस वक्त मुसलमानों को जज्बाती या बेकाबू नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है। तमाम मुसलमान इस बात की कोशिश करें कि हमारे किसी भी अमल से माहौल के अंदर कशीदगी पैदा न हो और मुल्क के हालात ख़राब न हो। और आखिर में एक बात ये कि मुश्तरका मतलूबा और गैर मतलूबा कुर्बानी का मसला आजकल बहुत ज़्यादा फितने और फसाद का बाइस बन गया है।
हमारी गुजारिश ये है कि इस मामले को ज़ाती तौर पर आपस की मुलाकात में हल करें। इस तरह के मामले को सोशल मीडिया पर वायरल करके इसको मुल्क का मसला और आम लोगों का मसला मत बनाएं। जो मसला जहां तक हो वहीं तक हल करें। इससे हो सकता है कि हमारे इन मामले से दूसरा आदमी कोई गलत फ़ायदा उठाए।